एक्सरसाइज 7E अपनी चल रही थी, ठीक है। एक्सरसाइज 7E में 3 सवाल के साथ 3 नंबर के क्वेश्चन के मतलब सारे पार्ट्स हमने कर लिए थे। बाकी आपका 4th नंबर का पहला ही पार्ट होगा। तो सवाल आपका क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन दिया गया 4th का ए पार्ट दिया गया है। इसका जो 4th का ए पार्ट दिया गया है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन टेन इनवर्स एक्स अपॉन में दिया गया है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ये आपका सवाल दिया गया है। इस सवाल को सोल्व करने से पहले इस सवाल में थोड़ा जानना पड़ेगा, थोड़ी हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये सवाल हमारा बन पाएगा, ठीक है। और सवाल ये जब बन जाएगा तभी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें कुछ तो पहले ऐसा हमें करना पड़ेगा जिसके ऐसा जो पुट करने पर हमें इसका जो मान जो है डी एक्स का भी मान पता लग जाए, और बाकी नीचे जो दिन दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे भी कुछ हम ऐसा कर सकें जो सवाल आपका बन जाए। तो इसको सोल्व करने के लिए तो हम इसको पहले एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको 1 लिख दिया, और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इसको यानी 1/2 लिख दिया। मतलब कहने की बात है, इसको अलग अलग कर दिया। एक सी घात यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका यहाँ पर 1/2, और एक गुणा में घातें अगर जुड़ती हैं तो 1 और 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा? 3/2। तो वही चीज़ यहाँ पर तोड़ के लिख दिया गया, बाकी कुछ नहीं किया गया। अब हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या कर दे रहे हैं? टी पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी एक्स का अगर यहाँ से मान टी का अगर मान निकालेंगे, यहाँ से एक्स का अगर मान निकालना चाहेंगे, यहाँ पर देख लो एक्स का मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10t, यही तो हो जाएगा 10t हो जाएगा नहीं। अब इसका अगर हम अवकलन करेंगे एक्स के हिसाब पे तो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। बाकी आपका हो जाएगा dt अपॉन में डी एक्स। इसका कर रहे हैं इस वाले पार्ट का पूरे का। और तो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका dt। अब देखो इस सवाल में टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, इस टेन इनवर्स एक्स को तो हमने टी माना, वो तो टी हो ही जाएगा अपॉन में। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका तो मान डी टी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर यानी 1/2 को रूट लिख सकते हैं 1 प्लस का, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स का जो मान है वो हमने क्या निकाला? 10t। तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर टी हो जाएगा। बाकी आपका इसका जो टोटल का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब इसको अगर सोल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बात करें अगर t, अब देखो अपॉन में ये आपका सेक स्क्वायर टी हो जाएगा कि नहीं? फॉर्मूला ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू क्या हो जाएगा? dt। अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? टी अपॉन में सेक टी इंटू dt। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, ये चीज़ इसी सवाल में है, यहाँ पे टी और सेक टी, और सेक टी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अगर टी इंटू और 1/सेक टी यानी क्या हो जाएगा? कॉस टी इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। अब देखो अगर ये सवाल हमारा बन गया है यहाँ पर, अब इस सवाल को सोचने वाली बात है, ऐसा फॉर्मूला तो बताया नहीं हमने पहले, तो इसमें प्रथम फलन और सेकंड फलन वाला क्या लग जाएगा? फॉर्मूला लग जाएगा। वो कैसे लग जाएगा? हाँ आ जाओ, रुक जाओ, खोल रहा हूँ। अरे तुम भी ना लेट हो, ठीक है। देखो शांति से बैठो, ये पहला ही सवाल स्टार्ट किया है, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें एक चीज़ देखते हैं। क्या देखो, अब देखो प्रथम फलन सेकंड फलन में एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रथम फलन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? द्वितीय फलन। तो यानी कि क्या हो जाता है, इसका जब सॉल्व करते हैं तो प्रथम फलन तो ऐसा ही होता है, और समाकलन हो जाता है द्वितीय फलन का, तो क्या हो जाएगा? कॉस टी इंटू डी टी। मतलब समझ रहे हो ना? माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में अवकलन हो जाएगा किसका? प्रथम फलन का, तो टी का हो जाएगा। प्रथम फलन टी है ना, इसके बाद इनटू में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? कॉस टी, समाकलन किसका? सेकंड फलन का, इनटू dt, और ब्रैकेट में ये पूरा हो जाएगा dt। बस इसको सॉल्व करेंगे तो t cos t का आपका क्या होता है? समाकलन sin t, इतना हो गया माइनस का। अब देखो
अगर टी का अवकलन टी के सापेक्ष करें तो बन ही होगा, ठीक है। कोस टी का हो जाएगा फिर साइन टी, और ये हो जाएगा आपका डी टी। आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा टी इंटू साइन टी, बाकी माइनस का। अब देखो 1 का साइन टी में मल्टीप्लाई करें तो साइन टी ही आएगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका डी टी, तो हो जाएगा टी इंटू साइन टी माइनस का, और साइन टी का समाकलन होता है फिर हो जाएगा मिलके कॉस टी माइनस का, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और प्लस का हो जाएगा आपका सी। अब देखो आपका आंसर तो यहाँ पर ये रिपोर्ट कर सकते हो, तब भी आंसर ये भी, लेकिन आंसर जो मैच अगर करवाना है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, क्या करते हैं कॉस टी यानी कॉमन लेंगे। अगर कॉस टी यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो टी तो है ही यहाँ पर, कॉस टी कॉमन लोगे तो ये साइन टी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस टी, प्लस का 1 और प्लस का आपका ये हो जाएगा इधर सी। अब देखो यानी कि कॉस टी इंटू टी, बाकी ये आपका टेन टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 और प्लस का हो जाएगा सी। अब देखो आगे सॉल्व करने के लिए कोस टी को हम लिख सकते हैं 1 सेक टी, और जब सेक टी लिखते हैं तो सेक टी लेते हैं सेक स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं, यानी कि कोस का क्या हो जाएगा 1 सेक हो जाएगा, और सेक टी को रूट के अंदर सेक स्क्वायर टी लिख सकते नहीं, और बाकी टी ऐसा ही रहेगा, बाकी हो जाएगा टेन टी और प्लस का हो जाएगा आपका 1 और प्लस का हो जाएगा सी। अब देखो 1 सेक स्क्वायर टी को लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस का टेन स्क्वायर टी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं इंटू। अब देखो टी के मान रख लो, टी का जो हमने माना था वो टी को हमने क्या माना था, तो टी का माना यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी का अगर करें तो ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बाकी और टेन टी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 1 और प्लस का ये सी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स यानी एक्स ये मल्टीपल वाला, और प्लस का क्या हो जाएगा 1, यानी इनटू में ही है ये, मतलब ये चीज़ का मान रखेंगे तो यहाँ पर ये इनटू में ही है, कॉस्टिक कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, और 1 और बाकी 1 प्लस का टेन स्क्वायर यानी रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अगर चाहो तो यहाँ पर भी मान रख सकते हो यहाँ पर भी, तब भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अब जब किताब के हिसाब से अगर आप आंसर मैच करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कॉस टी कॉमन लेंगे, कॉस टी जब कॉमन लेंगे, ये ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, हमने मिस्टेक नहीं हो गया, हालांकि कोष्टक यहाँ पर लगा दिया है, ये कोष्टक यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, क्यों कोष्टक लगा देंगे तो इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें ऐसा लग रहा होगा मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी ये आपका ये आंसर सही है, कोई ज़्यादा बस मिटाने वाली बात ऐसी है नहीं। जो 1 प्लस का टेन स्क्वायर टी का यानी क्या 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टेन टी का जो मान माना था यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाकी यही आपके सवाल का आंसर है। नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, रुक जाओ मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, 1 मिनट देखो, ठीक है। बाकी आपका आंसर सही है, नहीं तो आप ऊपर ही मान रख सकते हैं, तो कोई ऐसी बात है नहीं उसमें जो आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। बाकी आगे बढ़े, ठीक है, मिटा दूँ इसको, देख लिया तुमने। बाकी एक बार रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा समझ में, ठीक है, रिवाइज तो करना पड़ेगा। आगे सवाल देखते हैं अपने। अगला सवाल है 4th का बी पार्ट। क्या बोला गया सवाल में, दिया गया टेन इनवर्स एक्स, ये अलग सवाल इसमें हालांकि देना नहीं चाहिए था, प्रथम फलन वाला एक सवाल दे दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आगे आगे ऐसे और भी सवाल आएंगे जिसको हम सॉल्व करें। फिलहाल ये देना नहीं चाहिए था इनको, फिर भी उन्होंने ये पिछले में 4th का ये पार्ट दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसमें पुट कर दो टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और टी का करेंगे क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, डी एक्स का अदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद क्या बस बाकी रख दो, टेन इनवर्स को क्या माना था हमने टी, ठीक है, और इसके पूरे का मान क्या हो जाएगा डी टी। इसका जब समाकलन करोगे तो टी की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस का सी, बाकी टी का मान रख देते, टी को हमने क्या माना था टेन इनवर्स एक्स की पावर 2 बटे 2 प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। इसी तरीके 4th का जो सी पार्ट है वो भी देख ले रहे। क्या बोला गया कि सवाल में
साइन इनवर्स एक्स अपॉन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही बोला है ना। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या पुट कर देंगे हम, टी, बाकी इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी, डी टी अपॉन डी एक्स होगा तो डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी पुट कर दे रहे हैं साइन इनवर्स क्या टी अपॉन में इंटू डी टी हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल का मान क्या है डी टी है। इसका जब इंटीग्रेशन है तो टी की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस का क्या हो जाएगा सी, टी का मान रख दे रहे तो टी का मान माना तो हमने साइन इनवर्स एक्स की पावर यहाँ पर 2 अपॉन में 2 प्लस का क्या हो जाएगा सी। मतलब कहने की बात है इस चीज़, यानी ऐसी चीज़ को हमें टी मानना पड़ेगा जो यहाँ पर इसका मान हमें पता हो जाए, तो इसको मानेंगे तो इसका ये अवकलन होता है हमें दिख रहा है, इसका माना था इसका अवकलन हमें नीचे दिख रहा है, यानी तो वही चीज़ है हमें, जो वही चीज़ लेनी पड़ेगी जिसका हमें अवकलन वहाँ पर दिख रहा हो। ठीक है, तो बस इसी तरीके होता है कि इसको टी मान लिया पहले सवाल में टेन इनवर्स एक्स को, इसको माना साइन इनवर्स एक्स को। बाकी सवाल बहुत ईजी है, नोट करो उनको। आगे अगर सवाल की हम बात करें तो क्या दिया गया आपका फोर्थ का डी पार्ट, इंटीग्रेशन दिया गया सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स अपॉन में दिया गया एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स, यही है ना। ठीक है, इसमें भी हम क्या काम करते हैं, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी पुट करते हैं, सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा आपको एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अब देखो पुट कर दिया, जब सेक इनवर्स टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, नहीं होगा, इसको जब कलन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का सी, टी का मान रख दे रहे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस का सी, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी जो चीज़ को दिया गया उसमें ऐसी चीज़ को पुट करो इसका हमें मान पता हो। अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया सवाल में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट एक्स ब्रैकेट में दिया गया है आपको रूट एक्स प्लस का 1, रूट एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स। इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ क्या करो, यानी कि रूट एक्स प्लस 1 बराबर हम क्या पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर टी, इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस का 0 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, तो 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दे रहे तो 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 डी टी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस यही पर उठा के मान रख दे रहे हैं हम। अब देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स का मान तो 2 डी टी हो जाएगा, और 1 अपॉन इसका जब डी टी हो जाएगा और रूट एक्स प्लस का 1 का मान क्या हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 को क्या माना था हमने टी, और बाकी टी माना तो इसका पोलर का मान क्या हो जाएगा आपका डी टी, और 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा आपका लॉग टी, और प्लस का हो जाएगा सी, बाकी हम मान रख दे रहे किसका लॉग टी को, जो माना तो वही रख देंगे, तो रूट एक्स प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही आपके सवाल का आंसर हो जाए। बहुत ईजी सवाल था, कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल, जिससे कोई प्रॉब्लम हो, समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसा कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है जिसमें आपको कुछ दिक्कत है। अगर आपको अवकलन आता है तो समाकलन बहुत इजी है, अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो भी आपके टफ है, अगर अवकलन आता भी है उसके अवकलनों के मान नहीं पता तो भी आपके लिए बहुत ही ये
टफ साबित हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर 2dt है ना ये वाला 2dt, तो ये 2dt अगर होगा ना तो 2dt, तो 2 ये बाहर आ जाएगा इसके, तो ये 2 और हो जाएगा, 2 log√x अब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो 2√2 भी तो है यहाँ पर। तुमने लिख लिया लली इसको? ठीक है, नोट कर लिया करो, नहीं नोट कर लो तुम्हारी मर्जी। अगले अगर सवाल की बात करें, 6 नंबर सवाल, देखो देखने में बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन सवाल में है कुछ नहीं। सवाल में दिया गया है कि log e की पावर x ब्रैकेट में आपका दिया गया है इनटू में साइन, ब्रैकेट में दिया गया 1 प्लस का log e की पावर x वर्ग दिया गया क्या? अच्छा, ये log x का यहाँ पर वर्ग है, अपॉन में पूरे के x दिया गया है। अब देखो इस सवाल को करने से पहले हम जो कोई ये नहीं कि हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर ही देख लो, यानी कि 1 प्लस का log e की पावर x का वर्ग, इसको हम पूरे को क्या मान लेंगे t। अब इसका x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x की पावर यानी कि 2 log x, और फिर log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, बाकी हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो यानी कि 2 log e की पावर x अपॉन में x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो log e की पावर x अपॉन में x इंटू dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में 2, बस यहीं पर मान रख दिए जाएंगे। नहीं तो अब देखो यानी कि क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो log e की पावर x यानी कि log e की पावर x 1/x इंटू dx का मान तो dt/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन, और इस पूरे को क्या माना था हमने t, तो साइन t इंटू हो जाएगा dt अपॉन में 2। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो 1/2 हमने बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन t इंटू dt। अब हमें पता है 1/2 साइन टी का हो जाएगा आपका माइनस का कॉस टी प्लस का सी, तो माइनस का हम कॉमन ले लेंगे तो 1/2 कॉस टी प्लस का सी, टी का मान यहाँ पर रख दे तो 1/2 कॉस टी को हमने क्या माना है 1 प्लस का log e की पावर x का वर्ग प्लस का सी, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इजी सवाल था, देखो देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत इजी सवाल था। ख़त्म करते हैं आज इस मच को। ठीक है, बाकी जो भी है आगे बढ़ेंगे फिर। मिटा दिया जाए इसको। सात नंबर सवाल में कुछ नहीं करना है, 1 प्लस का 2x को स्क्वायर को t मानना था। 8 नंबर सवाल देखो कितना है जी यार, इसमें कुछ है नहीं थोड़ा। 8 नंबर सवाल बड़ा भी लग रहा होगा तो क्या हो जाएगा dx अपॉन में, वो भी लगवा दूँ, चलो कोई नहीं, पहले इसको देख लो फिर वो भी लगवा देंगे। 7 नंबर में है कुछ नहीं, cos स्क्वायर x बाकी 1 माइनस का tan x। देखो ये सवाल है तो हम क्या करते हैं,
अब देखो 1/x² यानी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपॉन में 1 - का टेन एक्स का वर्ग इंटू क्या हो जाएगा dx। पुट कर दे रहे 1 - के टेन एक्स को टी पुट करेंगे, इसका आप करेंगे तो 1 - का ये इसका करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो माइनस यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का अगर मान निकालेंगे इंटू dx का बराबर क्या हो जाएगा माइनस का dt, बस मान रख दो यहाँ पर। अब देखो सेक स्क्वायर इंटू dx का dt हो जाएगा, ठीक है, माइनस का dt। 1 - का टेन इसको टी मान तो टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग, माइनस का हम बाहर ले रहे, माइनस का बाहर ले लेंगे क्या हो जाएगा टी की पावर -2 इंटू हो जाएगा dt, ठीक है, ऊपर पहुँच जाएगा घात। इसका अगर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी की घात -2 प्लस का 1 और -2 प्लस का 1 और प्लस का आपका हो जाएगा सी, यानी कहने का मतलब है तो टी की घात -1 अपन -1 प्लस का सी, माइनस ये प्लस हो जाएगा तो टी की घात -1 और प्लस का सी, इसको तो 1/t लिख सकते हैं प्लस का सी। तो 1/t को क्या माना था 1 - का टेन एक्स प्लस का सी, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बाकी बहुत इजी सवाल है, कोई ऐसे सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको लिखो। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े, तथास्तु करो तथास्तु। नौ नंबर सवाल देखो, इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में दिया गया आपको 1 प्लस का एक्स की घात 4 इंटू, इसमें देखो क्या पुट करो, इसमें भी हम कर दे रहे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसका वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका dt अपॉन में इंटू में इस फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x इसका भी तो होगा, बराबर हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो यानी क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स की घात 4 इंटू dx बराबर dt। तो यानी कि x अपॉन 1 प्लस का एक्स की घात 4 dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में 2। बस अब देखो इंटीग्रेशन, यानी कि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को तो टी हो जाएगा, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। बाकी एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स की घात 4 इंटू डी एक्स का इसका मान हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में 2। तो 1/2 को हम बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटू डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह है ये, ठीक है, 1/2 ये टी की घात 2 अपॉन में 2 प्लस का सी, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब टी को हमने माना गया था, ये माना था टेन इनवर्स एक्स की घात 2 का वर्ग प्लस का सी, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा भाई मेरे। इसी तरीके से आपके 10 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। दस नंबर क्वेश्चन में बोला गया सवाल में 10 नंबर का पहला सवाल क्या बोला है, एक्स क्यू
इंटू 10 इनवर्स x⁴, ठीक है ना। बोला x³ इंटू साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स x⁴ अपॉन में 1 प्लस x⁸ इंटू dx। देखो एक काम करते हैं, 10 इनवर्स x⁴ को टी पुट करेंगे x के सापेक्ष का बोले तो ये 1/1 प्लस x⁸ हो जाएगा, 4 दूनी 8 x² करेंगे इंटू x⁴ का करेंगे तो ये हो जाएगा, x⁴ का करें 4x⁻³ बराबर dt अपॉन में dx। अगर यहाँ से x³ अपॉन में 1 प्लस का x⁸ इंटू dx बराबर हो जाएगा आपका dt अपॉन में 4। होगा कि नहीं होगा? अरे जाहिर सी बात है, ये 4 इसके याद रह जाए, यहाँ चला जाएगा, बस हो गया सवाल। तो इंटीग्रेशन x³ इस टोटल पूरे का मान देखो यहाँ पर इसका टोटल का मान पूरे का क्या हो जाएगा dt अपॉन 4, और ये साइन तो दिया ही गया है हमें, ये साइन दिया गया है, और इसका जो 10 इनवर्स x को माना था हमने t, और ये हो जाएगा आपका dt अपॉन में 4। तो 1/4 को हम बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या आपका साइन t इंटू dt। तो 1/4 साइन t का हो जाएगा माइनस का कॉस t प्लस का क्या हो जाएगा c। तो माइनस के 1/4 कॉस t को हमने क्या माना था 10 इनवर्स x⁴ प्लस का ये c। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अपना सवाल का आंसर आ गया, माइनस के 1/4 कॉस 10 इनवर्स x⁴ प्लस का c। बिल्कुल ठीक है। नोट करो, फिर एक बी पार्ट रह गया, वो भी ख़त्म करते हैं उसको। मच को इतनी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई नहीं, इसको इधर ही ले रहे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बी पार्ट दिया गया, 4 का 10 का बी पार्ट। इंटीग्रेशन 1/x² cos² 1/x इंटू dx, यही है ना, x² cos² 1/x इंटू dx। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x बराबर क्या पुट करेंगे t, x को ऊपर ले गए तो माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x माइनस का 1 x⁻1 इंटू बराबर dt अपॉन में dx। तो ये माइनस के x की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर इंटू में अगर x हो जाएगा बराबर हो जाएगा dt। अब देखो इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो 1/x² इंटू dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, बस यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन 1/x ये हो जाएगा 1/cos² t, और बाकी इसका मान हो जाएगा माइनस का dt। माइनस का अगर बाहर लेंगे तो ये 1/cos² हो जाएगा आपका sec² t इंटू dt। अब हमें पता है sec² t का होता है आपका 10t, तो माइनस का ये हो जाएगा 10t प्लस का c। t का मान रख दे रहे तो माइनस का 10, c का मान है 1/x प्लस का c। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, बाकी कुछ हमें करना नहीं है, बाकी आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बाकी इसको एक बार रिवाइज करके आइए, जो भी सवाल आपको ना समझ में आए उसमें कमेंट करिए, वो दोबारा सवाल आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।